आगे आदित्य लॉन्च होने वाला है। मेरा बेटा श्री हरिकोटा में है इस समय, उसको लॉन्चिंग के लिए तैयार किया जा रहा है आदित्य को। हम देखें कहीं ना कहीं ये भी है कि जो आपकी भाभी हैं वो कहीं ना कहीं चंद्रयान-3 का हिस्सा हैं, वो भी यानी कि आपकी भाभी और आपके भाई दोनों ही साइंटिस्ट हैं। मैं माँ हूँ, मुझे देख के तरस भी आता था कि पूरी रात हो गई मेरा बेटा पढ़ ही रहा है, तो मैं कभी कभी उसके हाथ से ना ऐसे बुक लेके रख भी देती थी। खुशी है कि मेरे घर के दोनों बच्चे एक साथ एक ही मिशन में काम कर रहे थे। अपने आप पे गर्व होता है कि हमारे जो घर के मेंबर हैं वो इतना बड़ा मुकाम हासिल कर रहे हैं। और मैं इसरो में जितने भी कर्मचारी हैं, बड़े लेवल के हों या छोटे लेवल के हों, सभी का भरपूर सहयोग रहा है। बस उनका सपना था साइंटिस्ट बनने का, वो साकार हुआ। बस मैं बहुत खुश हूँ, मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश है। चंद्रयान सक्सेसफुल हुआ, आई होप ये जो आदित्य है ये भी सक्सेसफुल हो। मैं शोएब राव स्वागत करता हूं आपका दैनिक भारत न्यूज़ में। चंद्रयान-3 एक ऐसा मिशन जिसको कंप्लीट करने के बाद पूरे देश में क्या पूरे विदेश में चर्चाएं हैं, पूरे देश में खुशी का माहौल है। और आज हम इसी को लेकर उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के ज्वालापुर भीरवाली मोहल्ले में आज हम मौजूद हैं। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि चंद्रयान-3 में जिनका योगदान था, आज हम उनके घर पर मौजूद हैं। हम उनके अभी हाल ही में फ़िलहाल तो वो मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके जो फैमिली मेम्बर हैं उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार उनकी जो इतना उन्होंने मुकाम हासिल किया है, देश का जो नाम रोशन करने में उनका पूरा योगदान रहा है, उसके बारे में हम इनके जो है परिजनों से जो है चर्चा करेंगे। जी मैडम, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम गीता चौहान है। मैं नमन की मम्मी हूँ। नमन मेरा बेटा है और उनकी धर्मपत्नी एकता, वो और नमन दोनों बेंगलोर में इसरो में साइंटिस्ट हैं। और उनका जो पोस्ट है वो है साइंटिस्ट इंजीनियर SD। अच्छा, अगर हम देखें कहीं ना कहीं पूरे देश में ही एक खुशी का माहौल है। और अगर हम बात हरिद्वार की करते हैं तो एक हरिद्वार उत्तराखंड का भी आपके लड़के ने पूरा नाम रोशन किया है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कितना खुशी का माहौल है? हाँ जी, हम सब बहुत खुश हैं और पूरा देश बहुत खुश है, पूरा विश्व इस बात पे गर्व कर रहा है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा जो बेटा है नमन, बचपन से ही बहुत ही शांत स्वभाव का बच्चा था, बहुत मेहनती था। उसने हमेशा खूब मेहनत करके अपनी पढ़ाई की है। उन्होंने बीटेक पंतनगर से किया है और वहाँ से उनका कैंपस सिलेक्शन हुआ था TCS में। लेकिन मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनती था, उसे TCS का जॉब कुछ अच्छा नहीं लगा, उन्होंने वो छोड़ दिया था। फिर आगे उन्होंने इसरो की तैयारी की और 2016 में 6 जून 2016 को उनका सपना साकार हुआ, वहाँ पे उनका सिलेक्शन हुआ। बस मैं बहुत खुश हूँ, मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश है। अगर हम देखें तो पिछला जो अगर रिकॉर्ड देखें हम, आपके लड़के नमन चौहान जी हैं, उनका तो कितना परिश्रम से गुजरे हैं, वो क्या कठिनाइयों से गुजरे हैं वो? हम एक साधारण परिवार से ही हैं, बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी और परिश्रम तो देखो करना ही पड़ता है। किसी भी बच्चे को एक अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए मैं ऐसा मानती हूँ कि परिश्रम करना ही चाहिए। और मेरा बेटा शुरू से ही बहुत मेहनती था, बहुत लगनशील था पढ़ाई में। कभी उसको हमने ये नहीं कहा कि बेटा पढ़ ले, रात रात भर जागता था। मैं माँ हूँ, मुझे देख के तरस भी आता था कि पूरी रात हो गई मेरा बेटा पढ़ ही रहा है, तो मैं कभी कभी उसके हाथ से ना ऐसे बुक लेके रख भी देती थी कि बेटा अब सो जा, बहुत देर हो गई आपको। तो बस यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा परिश्रम करके आगे बढ़ाया मेरा बच्चा। अच्छा, ऐसा क्या था कि साइंटिस्ट ही बनना था उनको, ऐसा क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये तो देखो उनका अपना पर्सनल था कि हाँ मुझे इसरो में जाना है, इसीलिए उन्होंने नौकरी भी छोड़ी है कि मुझे एक अच्छा मुकाम हासिल करना है। बस उनका सपना था साइंटिस्ट बनने का, वो साकार हुआ। कहीं ना कहीं पूरे देश में चंद्रयान-3 लॉन्च होने के बाद, एक इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद, कहीं ना कहीं इतिहास में भी जो है चंद्रयान-3 का मुकाम हासिल हो गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं योगदान जितने भी सहयोगी हैं इसरो में जितने भी कर्मचारी हैं, बड़े लेवल के हों या छोटे लेवल के हों,
सभी का भरपूर सहयोग रहा है। और बस इतना ही कहूँगी कि मेरे बेटे का भी और मेरी बहू का भी उसमें रोल है। तो हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि आज हमें ये खुशी का मौका देखने को मिला है। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे, आगे आदित्य लॉन्च होने वाला है। मेरा बेटा श्री हरिकोटा में है इस समय, उसको लॉन्चिंग के लिए तैयार किया जा रहा है आदित्य को। चंद्रयान सक्सेसफुल हुआ, आई होप ये जो आदित्य है ये भी सक्सेसफुल हो। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं जिनके वो भाई हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, आपके भाई ने पूरे चंद्रयान 3 को लॉन्च करवाने में अपना सहयोग दिया है, कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी बात है, तो इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मैं बहुत खुश हूँ और हमारी फैमिली पूरी खुश है। सभी को पता चल रहा है कि वो इसरो में है, तो इसलिए सब बधाइयाँ भी दे रहे हैं। बस यही कहना चाहूँगा। अगर हम देखें तो आपके भाई हैं वो, और किस तरह का परिश्रम रहा है, पिछला लगन जो देखते हैं हम। मेहनती तो वो पहले से ही बहुत ज़्यादा था, कभी उसे कहना ही नहीं पड़ा कि पढ़ ले, वो अपने आप से ही पढ़ता था। अगर हम देखें कहीं ना कहीं ये भी है कि जो आपकी भाभी हैं वो कहीं ना कहीं चंद्रयान 3 का हिस्सा हैं, वो भी, यानी कि आपकी भाभी और आपके भाई दोनों ही साइंटिस्ट हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? अच्छी बात है, और क्या कहूँ एक ही साथ हैं वो दोनों। चलिए इस बारे में हम इनकी जो मम्मी हैं उनसे बात करेंगे कि आपका जो लड़के हैं आपके और उनकी वाइफ हैं, दोनों ही वैज्ञानिक हैं और एक ही चंद्रयान 3 मिशन प्रोजेक्ट में ही दोनों साथ थे, तो इस पर आपका क्या मानना है? मुझे खुशी है कि मेरे घर के दोनों बच्चे एक साथ एक ही मिशन में काम कर रहे थे। और हम सब के लिए, मेरी बहू के पेरेंट्स बरेली में हैं, उनके भी बहुत फ़ोन आए हैं, उन्होंने भी बहुत शुभकामनाएं दी हैं। हमने एक दूसरे को कल से ऐसे ही बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो बस आगे भी इसी तरह से बच्चे आगे बढ़ें, बस हमारी यही ईश्वर से प्रार्थना है। चलिए हम भाभी जी से बात करेंगे। भाभी क्या कहेंगे, आपके देवर ने इतना नाम रोशन किया है उत्तराखंड का, इस पर क्या कहेंगे आप? अच्छा लगता है जब कोई अपना इतना मुकाम हासिल करता है, और खुशी है हमें सबको, हम सबको, फैमिली वालों को, रिश्तेदारों को, सबको। अच्छा, उनकी वाइफ भी कहीं ना कहीं साइंटिस्ट हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? दोनों ही एक साइंटिस्ट के रूप में चंद्रयान 3 को उन्होंने पूरे भारत को चांद पर पहुंचा दिया, उसमें सहयोग दिया है, तो एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो इस पर क्या मानना है आपका? अपने आप पे गर्व होता है कि हमारे जो घर के मेंबर हैं वो इतना बड़ा मुकाम हासिल कर रहे हैं। और मैं बच्चों से भी कहना चाहूँगी जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत करते हैं, कि मेहनत के आगे कुछ नहीं है, मेहनत करोगे तो आपको कुछ हासिल होगा, नहीं तो कुछ हासिल नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हरिद्वार के एक युवक ने जो है चंद्रयान 3 में अपना सहयोग देकर भारत को चांद पर पहुंचा दिया है, कहीं ना कहीं इनका सहयोग रहा है। और अभी हम फिलहाल ज्वालापुर हरिद्वार में मौजूद हैं। मैं शोएब राव, हरिद्वार।